वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर राय देने का आज आखिरी दिन है। मुस्लिम संगठनों ने लोगों से बिल के विरोध में राय देने को कहा है। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड जारी किया है, जिसके जरिए जेपीसी को राय भेजी जा रही है। आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में बड़े पैमाने पर बिल के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी बिल अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी की 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। जेपीसी तमाम स्टेक होल्डर्स से बात कर रही है। मुस्लिम संगठन वक्फ बिल के सहारे सरकार विरोधी माहौल बनाने में लगे हैं। वक्फ बिल के विरोध में क्यूआर कोड का खेल। क्यूआर कोड में छिपा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एजेंडा। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विरोध के जरिए इस वक्त देश भर में नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल में बदलाव के लिए सुझाव देने के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। अफसोस की बात है और हैरत की बात है, इज्जत हमारी तार-तार हुई है। घर बुलडोज हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाहें शहीद की जा रही हैं, खानकाहें शहीद की जा रही हैं। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां? रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का एजेंडा देश ही नहीं विदेश से भी चल रहा है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोपी जाकिर नाइक मलेशिया में बैठकर मुसलमानों को भड़काने में लगा है। This Waqf board property is not a public property. It is a private property donated by Muslims, and the Indian Constitution has safeguarded the Waqf property. It is so secured and so stable, but unfortunately this anti-Islamic, anti-Muslim government, the NDA, the BJP government, which is run by the Prime Minister Modi, it is trying to usurp, eat the property of the Muslim. Imagine just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier, when it was taken away, there was a big hue and cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Even if 5 million, hardly 2.5% of the Muslim of India object, this bill will be stopped. इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जेपीसी के पास है और जेपीसी ने लोगों से इस बिल पर अपनी राय देने को कहा है। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर सुझाव देने की आखिरी तारीख है। देश भर में मुसलमान इस बिल के खिलाफ राय देने के लिए लोगों को कह रहे हैं। मस्जिदों और मुस्लिम मोहल्लों में बिल के खिलाफ राय देने के लिए क्यूआर कोड लगे हैं। लोगों के मोबाइल पर क्यूआर कोड भेजे जा रहे हैं ताकि वो इसके जरिए बिल के खिलाफ अपनी राय दे सकें। आज जुम्मा है, ऐसे में देश भर की मस्जिदों में जुम्मे पर जमा लोगों के जरिए आखिरी कोशिश की जाएगी। मौलाना कह रहे हैं कि ये सब कुछ सियासी फायदे के लिए हो रहा है, इसलिए मुसलमानों को घर से निकलना चाहिए और सरकार का विरोध करना चाहिए। आज ये गवर्नमेंट जो करने जा रही है, इसके पीछे हम इस गवर्नमेंट की नीयत पर शक करते हैं। सीधी सी बात है, हम इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं करते। इस गवर्नमेंट की नीयत पर शक है और शक किसी लालच का नहीं है कि इसको लालच है कि ये ज़मीन ले ले। शक ये है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके इसके ज़रिए से फिर एक बार अपनी हुकूमत करना चाहती है। सबसे बड़ी गलती मैं इसको मानता हूं कि जो रेफरेंडम कराया जा रहा है, इससे हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ती जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि देश जब बढ़ गया था, पाकिस्तान ले लिया गया था। हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं गलतफहमी का शिकार होकर के कि देश जब बढ़ गया था और मुस्लिम्स ने पाकिस्तान ले लिया था, तो अब काहे की ज़मीन और काहे का मुल्क, ये कह के उनको भड़काया जा रहा है। इसके लिए देश भर की मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों में क्यूआर कोड के पोस्टर लगाए गए हैं। मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ राय देने को कहा जा रहा है। देश भर के मुस्लिम मोहल्लों में ऐसे ही इस बिल के खिलाफ लोगों को राय देने के लिए कहा जा रहा है। अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे।
क्यूआर कोड के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के साथ कैसे छल कर रहा है, अब जरा इसे समझ लीजिए। इसके लिए जो क्यूआर कोड जारी किया गया है उसे लोगों को स्कैन कर अपनी राय देने को कहा जा रहा है, जहां स्कैन करने के साथ ही बोर्ड की पहले से तय राय सामने आ जाएगी और उस पर अपनी मेल आईडी डालते ही आपकी राय चली जाएगी।